इरादे को रोका। कहाँ वो पहले उनके आगे झुक रहे थे, अपनी नरमी से परशुराम जी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। नरमी दूसरों को मारती है और गर्मी अपने आप को मारती है। क्रोध क्षणजीवी है, क्रोध क्षणजीवी है, लेकिन उसका परिणाम चिरंजीवी है। क्रोध से जो परिणाम हालात पैदा होते हैं वो बहुत देर तक रहते हैं, चिरंजीवी है। क्रोध क्षणजीवी है, आता है, माफी मांग लेने पर चला जाता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत देर तक रहता है, चिरंजीवी है, हमेशा रहता है। क्रोध पागलपन से शुरू होता है, क्रोध पागलपन से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है, होश बाद में आती है। क्रोध में जोश तो रहता है पर होश नहीं रहता, होश बाद में आता है। क्रोधी का मुंह तो खुला रहता है और नेत्र बंद हो जाते हैं। क्रोधियों की यह निशानी है। क्रोधी व्यक्ति के मुंह तो खुला रहता है, बक बक करता रहता है, बोलता रहता है, अंट संट कहता रहता है, पता नहीं क्या क्या कह जाता है, जो नहीं कहना होता वो भी कह जाता है। क्रोधी व्यक्ति का मुंह तो खुला रहता है पर नेत्र बंद रहते हैं, पता नहीं चलता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। मेरा पिता खड़ा है, मेरी माँ खड़ी है, मेरा बुजुर्ग कोई बड़ा खड़ा है। नहीं विचार करता व्यक्ति, क्योंकि नेत्र बंद हो जाते हैं, मुंह खुला रहता है, मुंह खुला रहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, इतना नुकसानदायक क्रोध, यदि मैं इन्हें शाप दूं तो ये मर तो जाएंगे, ये राक्षस भस्म तो हो जाएंगे, पर शाप देने से पहले क्रोध को मुझे अपने अंदर बैठाना पड़ेगा। पहले क्रोध करना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, उसके बाद ये भस्म होंगे। और उस क्रोध में ये ही भस्म नहीं होंगे, मेरी तपस्या का फल भी जलकर राख हो जाएगा, राख हो जाएगा। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध नाश कर मूल। क्रोध नाश की जड़ है, पाप की जड़ है। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो पुण्य कर रहा हूं, क्रोध करके मैं पाप क्यों करूं, क्यों करूं पाप? मैं अपने शुभ कर्मों को नष्ट क्यों करूं? कोई और उपाय सोचते हैं कि जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, नुकसान भी ना हो, हमारे पुण्य भी क्षीण ना हो और हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। ऐसा उपाय सोचते हैं। हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने विश्वामित्र जी को प्रेरणा की, विश्वामित्र तुम क्षत्रिय थे, तुमने क्षत्रियपन का त्याग किया, राज सिंहासन का त्याग किया, तपस्या में लगे, ज्ञान में लगे, भक्ति में लगे, तप में लगे, यज्ञ में लगे। लेकिन यदि तुमने अपने यज्ञ को पूर्ण करना है तो तुम्हें फिर से क्षत्रिय के द्वार पर आना पड़ेगा। क्षत्रिय पर द्वार पर आकर मत्था टेकना पड़ेगा। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरै न निश्चर पापी। भगवान की कृपा के बिना ये निशाचर हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। ये मन में प्रेरणा हुई पर हरि मिलेगा कहाँ?
परमात्मा मिलेगा कहाँ? वो कहाँ दर्शन देगा? कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? प्रभु ने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, राजा दशरथ के यहाँ बैठा हूँ, आ जाओ, आ जाओ, मुझे पाना है, मेरी कृपा पानी है तो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तैयार बैठा हूँ। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन बरे न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरणमयी भारा। अरे प्रभु तो आ गया, प्रभु तो अयोध्या में बैठा है, प्रभु तो राजा दशरथ के महलों में बैठा है, वो तो आ गया है, देरी मेरी है उसकी नहीं है, वो तो तैयार बैठा है। प्रभु अवतरे हरणमयी भारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा, विचार किया कि प्रभु आ गया, मेरे अंदर इसीलिए प्रेरणा हो रही है, इसलिए कौतूहल हो रहा है, हलचल हो रही है, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। भक्त ही परमात्मा को मिलने के लिए बेचैन नहीं होता, परमात्मा भी भक्त से मिलने को बेचैन होता है। भक्त भी बेचैन होता है, वो भी उतावला रहता है मिलने के लिए। विश्वामित्र जी को संदेश आ गया, प्रेरणा मिल गई कि मैं आ गया हूं तो आजा, आजा, पर आना पड़ेगा मेरे पास। 2 कदम आप चलो, 10 कदम मैं चलूं। पहले आप आओ, फिर मैं आऊंगा, आऊंगा आपके साथ ही, आऊंगा तब जब आप लेने आओगे, जब आप बुलाने आओगे। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरै न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरणमयी भारा। एहि मिस देखऊं यज्ञ के बहाने, यज्ञ के बहाने एहि मिस देखऊं प्रभु पद जाई। मैं परमात्मा के कोमल कोमल चरणों का दर्शन करूंगा, दर्शन करूंगा। और क्या करूंगा? एहि मिस देखऊं प्रभु पद जाई, कर विनती आनंद दो भाई। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों को मांग कर लाऊंगा, भिक्षा में मांग कर लाऊंगा, प्रार्थना करके लाऊंगा, विनय करके लाऊंगा, विनय करके। परमात्मा विनय से मिलता है, झुकने से मिलता है, नम्रता से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है, अकड़ से नहीं मिलता। हम तो बैठे हैं तो आ जाओ, क्यों आएगा वो? उसे क्या जरूरत है? जरूरत तो हमें है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, विनय कीजिए। परमात्मा के आगे बैठकर नम्रता से सिर को झुकाइए, झुकिए उसके आगे, क्योंकि वो महान है, महान है, बड़ा है, दयालु है, कृपालु है। विश्वामित्र जी ने कहा, यही मिस यज्ञ को पूर्ण करने के बहाने आज मुझे परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का। यही मिस देखो प्रभु पद जाई, कर विनती आनंद दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। वो दोनों भाई कैसे हैं? ज्ञान और विराग के घर है, भंडार है, निधान है। राम ज्ञान के प्रतीक हैं और लखन लाल जी बैराग के प्रतीक हैं, बैराग के प्रतीक। मेरे राम ज्ञान का स्वरूप है, लक्ष्मण जी बैराग का स्वरूप है। इसका प्रमाण रामचरितमानस में बहुत जगह है, बहुत जगह दिया गया। लक्ष्मण जी को साक्षात बैराग कहा गया। तभी तो 14 साल तक नारी का मुंह नहीं देखा, अन्न नहीं खाया, पलकों को झपक कर नहीं देखा, सोए नहीं, नींद नहीं ली। वनवास राम को हुआ था। राम से भी लक्ष्मण का त्याग बड़ा है, बड़ा है। वो तो गए आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास, लेकिन लखन लाल जी गए बिना आज्ञा। उन्हें थोड़ी वनवास था,
वनवास तो राम जी को था, लेकिन वो बिना आदेश के गए। कितना बड़ा त्याग है भाई के लिए, भाई के लिए भाई का त्याग कितना बड़ा त्याग है। ये बैरागी व्यक्ति कर सकता है। मेरे राम ज्ञान के प्रतीक हैं और लक्ष्मण जी बैराग के प्रतीक हैं। विश्वामित्र जी ने कहा आज ज्ञान और बैराग दोनों के दर्शन होंगे। श्री रामचरितमानस में लिखा कि निर्गुण होई कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना बैराग नहीं हो सकता। जब तक ये ना पता चले कि कौन अपना कौन पराया, जब तक ये ज्ञान ना हो कि संसार असत्य है परमात्मा सत्य है, उसका नाम केवल सत्य है, आने वाले ने जाना जरूर है, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति को दुनिया से बैराग भी नहीं होगा। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। गाँव ही वेद पुराण, वेद और पुराण कहते हैं कि सुख की लगे हरि भक्ति बिनु। राम की भक्ति के बिना दुनिया में कोई भी सुख नहीं। ईश्वर की भक्ति के समान कोई सच्चा सुख नहीं है दुनिया में। तो महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा सुंदर दिन है, बड़ा शुभ मुहूर्त है कि ज्ञान और वैराग के प्रतीक राम और लक्ष्मण के मुझे साक्षात दर्शन होंगे। यही मिस देखो प्रभु पद जाई, कर विनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, नयन भर कर। अभी तक तो मुझे केवल अनुभव था। राम मेरे हृदय में थे, परमात्मा मेरे पास था, मेरे अंग संग था, लेकिन आज उस परमात्मा के सगुण रूप का दर्शन नेत्र भर कर हो जाएगा, नेत्र भर कर हो जाएगा। कितनी सुंदर भावना है, कितना सुंदर विचार है, मनोरथ है मन का कि यही मिस देखो प्रभु पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखो भरी नैना। यही विधि कर तो मनोरथ जात लागी नहीं बार, कई मज्जन सरयू सलिल और गए भूप दरबार। पहुंच गए। मन का मनोरथ, मन की भावना, मन की प्रेरणा, मन के उद्गार, प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं। उन्हें ले आऊंगा मैं अपने साथ, उन्हें अपने साथ रखूंगा, राजा के आगे प्रार्थना करूंगा, विनय करूंगा, याचना करूंगा, भीख मांगूंगा कि मुझे भिक्षा में दे दो अपने दो बेटे राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखऊ भरी नैना। यही विधि कर मनोरथ जात लागी नहीं बार। कहाँ गांगोल की धरती, मेरठ के पास, प्रतापुर के पास, और कहाँ अयोध्या। कितना लंबा फासला है, लेकिन सोचते सोचते राम मिलेंगे, राम के दर्शन होंगे, लक्ष्मण जी मिलेंगे, मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। रास्ते के पथ के कष्टों का अनुभव भी नहीं हुआ। कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, कौन जा रहा है, रास्ते में पहाड़ आ रहा है, कंकड़ आ रहे, पत्थर आ रहे, कुछ नहीं पता, क्योंकि राम के नाम में मस्त है, राम के नाम में मस्त है। उन्हें मस्ती चढ़ी हुई है कि आज मैंने परमात्मा का दर्शन करना है। व्यक्ति के अंदर
शक्ति की कमी नहीं होती। मनुष्य के अंदर शक्ति की कमी नहीं, किस चीज की कमी है? संकल्प की कमी है। संकल्प, मजबूत संकल्प की कमी है। अगर हम कोई दृढ़ मजबूत संकल्प कर लें तो उसे पूरा करने की शक्ति परमात्मा दे देगा, ईश्वर दे देगा। विश्वामित्र जी का संकल्प मजबूत था, दृढ़ था। अपने आश्रम से चल पड़े नंगे पैर और पैदल पैदल चले। बार नहीं लगी, बार में ना देर। ईश्वर के मिलने में, पहुंचने में, अयोध्या जाने में देर नहीं लगी। पहुंच गए कहां? सरयू जी के किनारे। सरयू जी के किनारे पहुंच गए, स्नान किया, रास्ते की थकावट को मिटाया और राजा के दरबार के करीब खड़े होके जाते। दरबारियों ने देखा विश्वामित्र आए हैं। अचानक, बिना सोचना, ओहो, अगर इनका स्वागत ना हुआ तो ये शाप दे देगी। भागे, राजा दशरथ के पास पहुंचे। राजन, विश्वामित्र आए हैं। अच्छा, कौन है? अकेले साहब, अकेले अकेले हो। राजा दशरथ सिंहासन से उठे, ब्राह्मणों की मंडली को साथ लिया, मंत्रियों को लिया, सम्मानित व्यक्तियों को लिया, मेन दरवाजे पर राज्य के स्वागत के लिए भाग कर गए। आगमन सुनकर के, विश्वामित्र जी का आगमन सुनकर के, बहुत दिन हो गए नहीं आए, और आए तो बिना सूचना आ गए। राजा ने बहुत सुंदर